जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग 1885 से 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के प्रमुख अधिवेशन क्रम से देखते हैं और इसके सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को भी देखा जाएगा। और खास करके इसमें जो पेपर में जो प्रश्न बनता है तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपका बन जाता है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपका पीआरटी में बनता है। यदि आप बीपीएससी टीआरई का एग्जाम दे रहे हैं तो बीपीएससी टीआरई में पीआरटी में मतलब प्राइमरी में 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी इससे पूछा हुआ है। और इसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस से यदि बात किया जाता है 85 से लेकर 47 तक, यदि 6 to 8 9 10th 11 12th जो कॉमन पेपर में 8 क्वेश्चन आता है तो उस 8 क्वेश्चन में कम से कम एक क्वेश्चन पक्का रहता है। एक क्वेश्चन 100% है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिलेगा। और वो मैक्सिमम इसमें किस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ और इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और घटनाएं भी जो इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं हर अधिवेशन का एक साइड से मैं लाइन बाय लाइन बताते जाऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सभी गणनाओं के ध्यान दे रहे हैं हम लोग आगे। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात किया जाता है तो 1885 से 1999 तक की बात होती है, जिसे उदारवादी चरण कहा जाता है। बात मेरे मित्रों यदि उदारवादी चरण की किया जाता है तो उदारवादी चरण क्या था, उदारवादी चरण में नीति कैसी थी। तो उदारवादी की चरण अनुनय विनय की नीति थी। अनुनय विनय क्या होता है, 3P पॉलिसी चलती थी। क्या चलती थी इसमें, 3P पॉलिसी। 3P, एक पी का मतलब क्या होता था, प्रे करना। क्या करना, प्रे करना, प्रार्थना करना। दूसरा का अर्थ था पेटिशन। पेटिशन होता है मतलब स्मरण पत्र या अनुनय पत्र। उसके बाद तीसरा पी का क्या था आपका, प्रोटेस्ट करना। तो मतलब ये था कि पहले हम आपसे प्रार्थना करेंगे, यदि हमारी बात मानी गई तो ठीक है, नहीं मानी गई तो मैं उसे लिखित में देंगे अनुनय अनुनय पत्र। ठीक है, यदि लिखित भी नहीं मानी गई तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा। ये नीति चलती थी, अनुनय विनय की नीति। यदि पूछेगा कि कौन सी नीति थी उदारवादी चरण के लोगों की तो आप क्या बताएंगे, अनुनय विनय की नीति। कौन, अनुनय नय विनय की नीति। ठीक है, अनुनय विनय। इसमें कौन कौन लोग थे, तो मदन मोहन मालवीय दिए थे, दादा भाई नौरोजी दिए थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे लोग कैसे थे, तो उदारवादी चरण के थे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की चर्चा। यदि करते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने किया, ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, बात आती है कांग्रेस के अधिवेशन की तो होता कब है, 1885 में। कब होता है मेरे मित्र, 1885 में। इस 1885 की यदि घटना की चर्चा मैं कर रहा हूँ, 1885 की, तो 1885 की बात करता है तो इसके सबसे पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष बोलेगा आपका WC बनर्जी। पूछेगा कि इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक आपका क्या बताएंगे, एओ ह्यूम। कौन थे, एओ ह्यूम। जैसा कि नीचे दिया गया होगा, ध्यान दीजिएगा कि यह जो घटना थी कि 1885 की, तो 1885 में यह बैठक पूना में होने वाली थी। कहाँ पर, पूना में। लेकिन पूना में बीमारी थी, कौन सी बीमारी, हैजा बीमारी की वजह से या हैजा बीमारी फैलने के कारण इसे कहाँ कर दिया जाता है, बॉम्बे में कर दिया जाता है। पहले कहाँ होने वाला था, पुणे में होने वाला था। कहाँ, पुणे में। लेकिन पुणे में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर हैजा बीमारी फैली थी। पेपर में पूछा था क्यों वहाँ पर हुआ नहीं, पुणे में होने वाला था। तो ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो इसलिए नहीं, बैठक थी, अधिवेशन क्या था, बैठक थी, तो उस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर हैजा बीमारी थी। तो इसलिए इसे कहाँ कर दिया जाता है, बॉम्बे में। बॉम्बे में कौन सा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इससे क्वेश्चन और क्या बनता है, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें मतलब जो ये बैठक हुई थी तो इस बैठक में कितने लोग भाग लिए थे, तो 72 लोग भाग लिए थे। 72 लोग में कहेगा कि बॉम्बे से कितने लोग थे, तो बॉम्बे से आपके 38 लोग थे। यदि पूछेगा कि आपके मद्रास से कितने लोग थे, तो मद्रास से 21 लोग थे। यदि पूछेगा संयुक्त प्रांत से कितने थे, संयुक्त प्रांत से कितने लोग थे, तो आपके 7 लोग थे। यदि पूछेगा कि बंगाल से कितने लोग थे, तो बंगाल से आपके 3 लोग थे। आपका पूछेगा कि पंजाब से कितने लोग थे, तो 3 लोग थे। टोटल कितने हो गए, आपके 72 लोग थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हो गया होगा। आपके कुल प्रतिनिधि कितने थे इस बैठक में, तो इस बैठक में टोटल 72 लोग थे। इसमें क्या था, समस्या प्लस समाधान की चर्चा हो रही थी, मतलब समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठकें हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें आगे मिलेंगी। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर जो बताया मैंने, अध्यक्ष कौन था, बेमेश चंद्र बनर्जी। बेमेश चंद्र बनर्जी, इसको इनको क्या कहा जाता है, WC बनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, WC बनर्जी। पूछ रहा है कि कितने इसमें प्रतिनिधि थे, 72। यह कह रहा है कि प्रमुख कार्य क्या हुआ, तो यह कह रहा है कांग्रेस का संस्थापक, देखिएगा, एओ ह्यूम। इन्हें सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा हुई। बात मैं कर लेता हूँ, एओ ह्यूम को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। कांग्रेस का पिता कौन है, तो कांग्रेस का पिता आपका समझिएगा कौन है, एओ ह्यूम है। कहा जाता है कांग्रेस के पिता की उपाधि इनको कब मिली, तो उपाधि मिली 1912 में मिली। कब मिली, 1912 में मिली। ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला क्यों इसे कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला, क्योंकि शिमला में ही जाते थे बार बार, मैक्सिमम टाइम इनका शिमला बीतता था, इसलिए इन्हें हर्मिट आप शिमला की उपाधि दी गई थी। क्या, हर्मिट ऑफ शिमला। इन्हें जनता का मित्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जनता का मित्र। देखिए, कम से कम यहाँ पर 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मैंने बताया, इन्हें जनता का मित्र कहा जाता है। ये एओ ह्यूम जो है, एओ ह्यूम 1885 से 1906 तक, कब, 1885 से 1906 तक की ये लोग ये क्या थे, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के सचिव पद पर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, कह रहा है इसमें हुआ क्या कि विधान परिषद की विस्तार का क्या किया गया, मांग किया गया। आईसीएस की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराने की मांग की जाए। देखिएगा, पहले परीक्षा जो आईसीएस होती थी, ये परीक्षा कहाँ पर होती थी, ये परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, ठीक है। तो इसको कहा गया कि भाई भारत में भी कराई जाए, इसकी मांग के लिए बैठक थी। कहा गया सैन्य व्यय में कमी, जो सैन्य में इतना ज़्यादा व्यय हो रहा है उसमें कुछ कमी किया जाए। कार्यपालिका न्यायपालिका का क्या किया जाए, पृथककरण किया जाए। भारत सचिव परिषद में सुधार किया जाए। इस बैठक की मूल मूल बातें थी, ठीक है। आईसीएस की परीक्षा की उम्र जो थी, देखिएगा, आईसीएस की परीक्षा की उम्र 19 से 23 किया जाए। पहले 19 साल उम्र थी, लेकिन इसको 23 साल करने की चर्चा किया गया। जैसे सैन्य खर्च पर बात किया जा रहा है, तो सैन्य खर्च को 50% से कम करने की बात की गई। इंडियन काउंसिल को भंग करने की बात की गई। तो ये सारी चर्चाएं इसमें हुई, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ अगला अगला आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए 1885 में एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन छूटा है, उसको लिख लीजिएगा कि 1800 क्या नाम है कि 1885 में इस बैठक में कौन शामिल नहीं हुआ। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। क्यों शामिल नहीं हुए? क्योंकि वो इंडियन एसोसिएशन की बैठक कर रहे थे कलकत्ता में, उसमें व्यस्त थे, इसलिए शामिल नहीं हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 1886 की बात आती है, 85 से बात किसकी आएगी, 86 की बात आती है। 1886 का अधिवेशन कहाँ होता है, कलकत्ता में होता है। 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष कौन रहते हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहली बार यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी कैसे थे, ये कैसे थे, पारसी अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात आती है तो दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। कितनी बार, 3 बार। ध्यान दीजिएगा, पहली बार इन्होंने अध्यक्ष बना कब, 1886 में। कब बना, 1886 में। ये कहाँ पर बना, कलकत्ता में। दूसरी बार बना 1893 में। ये कहाँ पर बना, लाहौर में बना। तीसरी बार कब बने, 1906 में बने। ये कहाँ पर बने, कलकत्ता में बने, ठीक है। CLC कलकत्ता लाहौर कलकत्ता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब दूसरी बैठक की यदि बात होती है तो दूसरी बैठक में कितने लोग शामिल थे, तो दूसरी बैठक में 436 लोग शामिल थे। पहली बैठक में 72 लोग, दूसरी बैठक में कितने लोग, 436 लोग शामिल थे। यदि बात किया जाता है इस अधिवेशन में कुल कितने खर्च लगे थे, तो 16,000 रुपये खर्च लगे थे। इस अधिवेशन में कितने खर्च लगे थे, अधिवेशन कराने में कितने खर्च लगे थे, 16,000 खर्च लगे थे। इस खर्च की यदि बात किया जाता है तो इसमें दरभंगा महाराज, जबकि उनकी हाल ही में उनकी पत्नी का क्या हुआ है, डेथ हुआ है, तो दरभंगा महाराज इस अधिवेशन के लिए कितना खर्च दिए थे, 2500 रुपया दरभंगा महाराज ने दिया था। इस अधिवेशन में बिहार के 2 लोग शामिल हुए थे। ध्यान दीजिएगा, इस अधिवेशन में बिहार के 2 लोग शामिल हुए थे। कौन कौन से, विश्वेश्वर सिंह, दूसरा आपका सालीग्राम। कौन, सालीग्राम। इनके साथ में सहयोगी के रूप में देखिए 2 ही लोग तो ध्यान देता है कि 86 में बिहार के शामिल हुए थे, लेकिन 2 और थे, गजाधर प्रसाद और पूर्णेंद्र नारायण सिंह, ये लोग भी इनके साथ शामिल हुए थे। बात करते हैं हम लोग इसकी कार्य की। देखिएगा, कार्य इसमें क्या हुआ है, कार्य हुआ कि सर्वभारतीय चरित्र सुदृढ़ करने के लिए, प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन पर जोर देने के लिए, भारतीयों की अधिक प्रशासनिक भागीदारी, ये इंपॉर्टेंट इसका है 86 में, और ये सब इतना ध्यान मत दीजिएगा। आगे देखिएगा, 1887 की बात। 1887 का अधिवेशन कब कहाँ पर होता है, तो ये अधिवेशन की बात यदि कहाँ पर होता है, तो मद्रास में होता है। 1887 की बात पूछता है। 1887 के अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब बदरुद्दीन तैयब जी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा, हाँ दे भी दिया है, भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने एक नारा दिया, कांग्रेसी बनो का नारा, कांग्रेसी बनो पूछेगा क्वेश्चन, कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया, बदरुद्दीन तैयब जी ने। कब दिया, तो ये दिया आपका 1887 में दिया। कब दिया, 1887 में दिया। यदि बात किया जाता है कि प्रथम अधिवेशन था यह, जिसमें तेलुगु भाषा मतलब तमिल भाषा में क्या किया गया, जनभाषण दिया गया। डफरिन ने कहा था उसी समय कि कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और पूछता है यहाँ से कि बस बदरुद्दीन तैयब से लगभग 1878 में बातें तो खत्म हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट इतना ही था। आगे देखिएगा, कुछ होगा तो लाइन देख लीजिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता पर ऐतिहासिक भाषण हुआ। इसमें न्यायिक सुधार एवं सिविल सुधार सेवा के समान अवसर की चर्चा की गई। आगे देखिएगा, 1888 का अधिवेशन। 1888 का अधिवेशन कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। वहाँ पर बात करते हैं 1888 के अधिवेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर लक्ष्मेश्वर सिंह लौधर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दान दे दिया था, क्योंकि वहाँ पर वो जो गवर्नर काल्विन था, गवर्नर काल्विन ने इस अधिवेशन को कराने के लिए स्थान से मना कर दिया। तो लक्ष्मेश्वर सिंह महाराजा थे, दरभंगा महाराजा जो थे, वो क्या कर दिया था, लौधर काउंसिल खरीद कर इसको कांग्रेस को दान दे दिया था। इस बात को समझिएगा। तो आगे कहता है कि 1888 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। और जॉर्ज यूले की बात करेगा तो ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। क्या थे, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, ठीक है। आगे देखिएगा, करा है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रश्न उठाने की रणनीति हुई इसमें, और नियंत्रण। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर 1888 हो गया। 1889 देखिएगा, 1889 की यदि बात किया जाता है मेरे भाई, तो 1889 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो यह अधिवेशन हुआ बम्बई में। कहाँ पर हुआ है, बम्बई में। बम्बई की यदि बात किया जाता है तो विलियम बेडबर्न, कौन था, विलियम बेडबर्न। कौन से इसके अध्यक्ष, विलियम बेडबर्न। यहाँ पर बात किया जाता है कि विलियम बेडबर्न द्वितीय ये भी थे, क्या थे, यूरोपीय थे, ठीक है। द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, विलियम बेडबर्न। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव इन्होंने पारित किया। क्या किया, 21 वर्षीय मतलब 21 वर्ष में क्या करने के लिए, मताधिकार के लिए प्रस्ताव पारित किया। लंदन में कांग्रेस की शाखा के रूप में ब्रिटिश इंडिया कमेटी की स्थापना करने के लिए 1889 में बात की गई। देखिएगा, इससे क्वेश्चन तो पूछता है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन एक पूछता है कि मतलब किस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया।
तो कांग्रेस का वो पहला अधिवेशन था बम्बई वाला 1889 का, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया। वो महिलाएं कौन कौन थी? 4 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 4 महिलाएं। एक महिला का नाम था स्वर्णा सिंह। क्या नाम था? स्वर्णा सिंह। क्या नाम था? स्वर्णा सिंह। स्वर्णा सिंह कहिए, स्वर्णा कुमारी कहीं का था, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा, पंडित रामाबाई, पंडिता रामाबाई। अगला देखिएगा, अगला कौन था? जानकी नाथ घोषाल। और एक कौन था चौथा? ये कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली स्नातक उत्तीर्ण महिला थी कलकत्ता विश्वविद्यालय से। वो पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था? स्नातक किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन देखें, पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बजट पर चर्चा हुआ, परिषदों में निर्वाचित तत्वों की बढ़ाने की मांग हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 90 का अधिवेशन। कह रहा है 90 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अधिवेशन कलकत्ता में होता है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता रहते हैं। कौन रहते हैं? फिरोज शाह मेहता, ठीक है। महत्वपूर्ण कथन के तथ्य की यदि इसमें बात करते हैं तो कांग्रेस की ये पहला अधिवेशन था जो मंच से कोई महिला ने क्या किया था? धन्यवाद ज्ञापन किया था। वह महिला वही थी जो आपकी कादम्बिनी गांगुली पहली बार इस अधिवेशन से मंच से क्या की थी? धन्यवाद ज्ञापन की थी। बस, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। 91 का देखिएगा, 91 का बात करता है कि अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ अधिवेशन? नागपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? आनंद चारलू। कहाँ अधिवेशन हुआ? नागपुर में। अध्यक्ष कौन था? आनंद चारलू। इसमें कांग्रेस का नाम दूसरा नाम क्या दिया गया? राष्ट्रीयता। कांग्रेस का दूसरा नाम क्या दिया गया? राष्ट्रीयता दिया गया। देखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट लाइन है उस लाइन को मैं लिखवा दे रहा हूँ, और जो चीज़ें लिखी गई है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिएगा, करा हो क्या है? न्यायपालिका सुधार की बात की गई है। न्यायपालिका सुधार, भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की बात की गई, मतलब भारतीय भी न्यायाधीश हों उसमें। उसके बाद इसमें क्या किया गया है? कांग्रेस को क्या कहा गया? कांग्रेस को राष्ट्रीयता बोला गया, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ 1892 का अधिवेशन। 1892 का अधिवेशन कहाँ पर होता है मित्रों? 1892 का अधिवेशन इलाहाबाद में होता है, दूसरी बार अधिवेशन। जबकि ये अधिवेशन की बात किया जाता है तो 1892 वाला अधिवेशन यह होने वाला कहाँ था? ये लंदन में होने वाला था। कहाँ था? लंदन में होने वाला था, लेकिन प्रस्तावित लंदन में था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि 1889 में दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि 3 साल बाद जो अधिवेशन होगा वो लंदन में होगा, लेकिन दादा भाई नौरोजी अचानक कहाँ चले जाते हैं? ब्रिटेन चले जाते हैं, और ब्रिटेन में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है। इसलिए अधिवेशन क्या हुआ? इसलिए अधिवेशन को कहाँ किया जाता है? ये अधिवेशन को किया जाता है यहाँ पर इलाहाबाद में। तो यहाँ पर करा है WC बनर्जी दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनता है? WC बनर्जी बनते हैं अध्यक्ष इसके, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी दूसरी बार। पहली बार कब बने थे? 85 में बने थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1992 की चर्चा इसमें होती है। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 की चर्चा होती है। और देखिएगा, इसमें सीमित निर्वाचन व्यवस्था की बात होती है। क्या? सीमित निर्वाचन व्यवस्था, बजट पर चर्चा होती है, ठीक। आगे देखिएगा, 1893 का अधिवेशन। 1893, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कहाँ का अधिवेशन था? लाहौर का, CLC लाहौर का अधिवेशन। इसमें ड्रेन ऑफ थियरी सिद्धांत पर जोर दिया गया। किस पर? ड्रेन ऑफ थियरी सिद्धांत पर जोर दिया गया, ठीक है। इसमें यह भी चर्चा किया गया कि जो ICS की परीक्षा है वो लंदन के साथ साथ भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव रख दिया गया है। चर्चाएं तो होने वाली ही थी, रख दिया गया प्रस्ताव इसमें, ठीक है। और स्वशासन की मांग की गई, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की गई थी। देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला लाइन क्या है कि अगला अधिवेशन होता है 1894 में। कहाँ होता है? 1894। ये अधिवेशन कहाँ होता है? मद्रास में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो अल्फ्रेड वेब थे। क्या था? अल्फ्रेड वेब थे। इससे क्वेश्चन बहुत नहीं बनता है, इससे बस याद रखिएगा कि इस अधिवेशन कहाँ हुआ, अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अगला की बात करते हैं 1895 अधिवेशन। ये कहाँ होता है? पुणे में होता है। कहाँ होता है? पुणे में। और इसके अध्यक्ष कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी रहते हैं। कौन रहते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रशासनिक भारतीकरण की बात करते हैं, आर्थिक सुधार की बात करते हैं। आगे देखिएगा, 1896 की बात करता हूँ। कहाँ अधिवेशन होता है? कलकत्ता में। ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन है? रहमतुल्लाह सैनी। क्वेश्चन पूछा गया BPSC का, ध्यान दीजिएगा। BPSC में क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? रहमतुल्लाह सैनी। कौन था? यह सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहला कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, 86 में बने थे, ठीक है। कौन? 50, हाँ ठीक है, 87 में बने थे। कब बने थे? 87 में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। 86 में कौन बना था? दादा भाई नौरोजी बने थे। और 85 में कौन बना था आपका? WC बनर्जी बने थे। 88 में कौन बना था आपका? ध्यान दीजिएगा, 88 में कौन बना था? जॉर्ज यूले बने थे। 89 में कौन बना था? तो 89 में आपका कौन बना था? विलियम बेडबर्न बने थे, ठीक है। इसे पूरा एक लाइन से सीरीज याद करेंगे, सब याद हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या होता है देखिएगा। ऐतिहासिक घटना इसमें क्या हुई? वंदे मातरम पहली बार गाया गया। इसमें क्या गया? वंदे मातरम पहली बार गाया गया। और बात मैं इसमें करता हूँ तो इसमें धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया। या कभी कभी लिखता है धन निष्कासन का सिद्धांत। ये BPSC में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, धन निष्कासन का सिद्धांत। लेकिन ये सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत किसका था? यह सिद्धांत आपका था दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। इसे भारत का आर्थिक दोहन कहा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, ठीक है। और बात इसमें होती है कि प्लेग व अकाल नीति की आलोचना होती है, स्वदेशी भावना का उभार होता है, वो भरती है, ठीक है। इसमें आगे देखिएगा, कह रहा है कि 1897 का अधिवेशन कहाँ होता है? तो अमरावती में होता है। ध्यान दीजिएगा, अमरावती में। अध्यक्ष कौन थे? सी शंकरन नायर। कौन थे? सी शंकरन नायर, ठीक है। इसमें दमनकारी नीतियों का विरोध होता है, प्लेग उपायों का आलोचना होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, कह रहा है कि 1898 का अधिवेशन मद्रास में होता है। 1898 का अधिवेशन मद्रास में होता है। आनंद मोहन बोस इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इसमें न्यायिक स्वतंत्रता की बात होती है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात होती है। आगे देखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट वो सब है नहीं, अधिवेशन के बस अध्यक्ष याद होने चाहिए। 1899 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। कौन था इसका अध्यक्ष?
आरसी चंद्र था, आरसी चंद्र, तो रोमेश चंद्र दत्त, आरसी चंद्र दत्त थे, ठीक है। मतलब आरसी दत्त कहा जाता है, रोमेश चंद्र दत्त थे, ठीक है। कहा जाता है भूमि राजस्व नीति की आलोचना होती है, आर्थिक शोषण पर तीखी बहस होती है। क्या होती है? आर्थिक तीखी बहस होती है। आगे देखिएगा करा है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछेगा, जैसे बहुत कम ही बताया गया, ये तो इंपॉर्टेंट जो दिया हूँ ध्यान दीजिएगा। करा है कि प्रथम अधिवेशन 1850 में हुआ, कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। होने वाला कहाँ था? पुणे में होने वाला, ठीक है। उसके बाद प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन कब बना? 87 में कौन? बिमल चंद्र बनर्जी बने दूसरे मुस्लिम। तो हम लोग 1921 के अधिवेशन को देखते हैं। 1921 का अधिवेशन जो आईएनसी का था वो अहमदाबाद में था। कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। बोला जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे। हकीम अजमल खान इसके कैसे अध्यक्ष थे? कार्यवाहक अध्यक्ष थे, कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष। और इसका अध्यक्ष बनाया किसको गया था? तो बनाया तो गया था सीआर दास को। किसको? सीआर दास को, सीआर दास को। लेकिन सीआर दास कहाँ रहते हैं उस समय? सीआर दास उस समय रहते हैं जेल में। जब जेल में रहते हैं तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष कौन होता है? हकीम अजमल खान बनते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि जो क्या नाम है इनका, सीआर दास का जो अध्यक्षीय भाषण था 1921 का, इसको किसने पढ़ा? तो इसको पढ़ने वाले सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी, सरोजनी नायडू थी, ठीक है। आगे देखिएगा, और एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि वह कौन अध्यक्ष था जो मतलब जेल में रहते हुए भी किस आंदोलन का अध्यक्ष के रूप में रहा? जैसे तो आएगा क्या? चित्तरंजन दास असहयोग आंदोलन के समय अहमदाबाद जेल में बंद थे और जेल में रहते हुए पहले व्यक्ति थे जो इन्होंने क्या बना था? अध्यक्ष बना था। आइएगा आगे हम लोग चलते हैं। 1922 का अधिवेशन आपका गया में है। गया आपका कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार में कितने अध्यक्ष कितने अधिवेशन हुए? 3 हुए। एक कब हुआ? 12 में। कब बना? कब? 1912 में। 1912 में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? मुधोलकर थे, आर्यन मुधोलकर, मुधोलकर, ठीक है, आर्यन मुधोलकर। बात दूसरा का अधिवेशन कब होता है? 1922 में। कब होता है? 1922 में। अब इसी की चर्चा हो रही है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीआर दास। कौन होते हैं? सीआर दास, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं? सीआर दास, बोले तो चित्तरंजन दास, ठीक है। बात क्या होता है इसमें? स्वराज पार्टी के गठन की क्या होती है? इसमें पृष्ठभूमि तैयार होती है। क्या होती है? और पृष्ठभूमि तैयार होने का कारण क्या होता है कि सीआर दास जी बोले थे कि चुनाव में भाग लेने की प्रस्ताव रखे थे, कि मतलब हमें क्या करना है? चुनाव में भाग लेना है। लेकिन इससे क्या कर दिया जाता है? अस्वीकार कर दिया जाता है। किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। इसलिए इन्होंने कांग्रेस से क्या कर देते हैं? कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1923 में क्या करते हैं भैया? एक पार्टी की स्थापना करते हैं जिस पार्टी का नाम होता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी के उस समय की जब मतलब इसकी स्थापना होती है तो इसके अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं? सीआर दास होते हैं। यदि बोला जाएगा इसका सचिव कौन था तो पहले सचिव रखे गए हैं। सचिव के रूप में काम किए हैं मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब बात आ जाती है 1923 के अधिवेशन की। अब 1923 तो इसमें दिया नहीं है, बना नहीं पाए, हमको लग रहा है सेट नहीं किया। 1923 में अधिवेशन 2 होता है। कौन होता है? 1923 में अधिवेशन 2 होता है। एक अधिवेशन आपका विशेष होता है। जो विशेष अधिवेशन होता है वह कहाँ पर होता है? विशेष अधिवेशन होता है दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में। विशेष अधिवेशन कहाँ होता है मेरे भाई? दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मौलाना अबुल कलाम। कौन? मौलाना अबुल कलाम होते हैं, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद। ये पूछता है कि सबसे कम उम्र के कौन व्यक्ति था जिसे अध्यक्ष बनाया गया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 35 वर्ष की आयु में क्या होते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। कांग्रेस के सदस्य, अब बात यहाँ पर ये आ जाती है, कहा जाता है कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो निर्दल चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बात अभी बताया मैंने, जब अध्यक्ष की बातें की गई थी तो अध्यक्ष जब बने थे वो सीआर दास तो अपनी एक पार्टी बना लिए थे। उस पार्टी का नाम स्वराज पार्टी था। तो स्वराज पार्टी अपना अलग होकर चुनाव लड़ने लगी। तो ये देखने को मिला कि जो कांग्रेस के नेता थे तो मैक्सिमम नेता जाने लगे स्वराज पार्टी में। तो इसलिए पार्टी को बचाने के लिए तुरंत इन्होंने क्या कहा कि वो लोग स्वतंत्र होकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी के वो सदस्य हैं लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। आगे फिर बात होता है 23 के बाद इसका विशेष अधिवेशन ही हुआ। 23 में फिर आता है आपका कौन सा अधिवेशन? 23 में अब ये वार्षिक अधिवेशन आता है। कब? 23 का वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन 1923 के वार्षिक अधिवेशन। अध्यक्ष इसका कौन? अध्यक्ष आपका मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली होते हैं। और बात किया जाता है कहाँ होता है ये स्थान इसका होता है? तो काकीनाड़ा। कहाँ होता है? काकीनाड़ा में। स्थान कहाँ होता है? काकीनाड़ा। और बात इसमें क्या होती है कि स्वराज पार्टी के विलय का प्रस्ताव पारित होता है। स्वराज पार्टी अब अलग हुई थी, अब कहा जाता है स्वराज पार्टी को क्या किया जाए? विलय करा लिया जाए। कामरेड समाचार पत्र का संपादक कौन था? मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली ये जो थे वो कामरेड पत्र के क्या थे? कामरेड पत्र के क्या थे? संपादक थे। आइएगा आप
1924 आता है, गांधी जी जब जेल से छूटते हैं, क्योंकि गांधी जी तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया जाता है, गांधी जी को जेल में बंद कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, तो गांधी जी को जेल में बंद कर दिया जाता है। और जेल में कितने दिन के लिए बंद किया जाता है, तो 6 में। गांधी जी छूटने वाले कब थे, 28 में। लेकिन गांधी जी तेज दिमाग के व्यक्ति थे। तेज दिमाग के व्यक्ति का मतलब ये तो थे वकील साहब। वकील साहब अपना दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि हम अस्वस्थ हैं जेल में। जब होता था तब 4 दिन 6 दिन अनशन कर देते थे, तो बोलते हैं हम अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ का वो दिया जाता है, तो ये 28 की जगह पर कब छूट जाते हैं, 1924 में। जब 1924 में छूटते हैं तो इनको क्या बना दिया जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, वो अधिवेशन कहाँ का था, बेलगाम का था। कहाँ का था, बेलगाम का। ये बेलगाम कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और बात ये होती है कि जब गांधी जी बाहर आते हैं और इसके अध्यक्ष बनते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग होता है 1924 में ही। कहा कि 1915 में, अरे 16 में तो कांग्रेस मुस्लिम लीग एक हुआ था कहाँ पर, लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन आते आते 1924 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है। और यहीं पर होता है गांधी और सीआर दास समझौता। सीआर दास समझौता होता है, गांधी और सीआर दास समझौता। समझौता में क्या था, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता है कि गांधी सीआर दास समझौता स्वीकृति हुआ कब, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन के दौरान। और इसमें हुआ क्या, बात क्या गांधी जी ने किया, गांधी जी ने ये कहा कि ये काम करो, स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय करवा दो। ये बात होती है। और देखिएगा, गांधी जी इसमें रचनात्मक कार्य किए। गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष थे, अधिवेशन कहाँ का था, बेलगाम का। बेलगाम कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1925 आता है। 1925 की बात करेंगे मेरे भाई, तो 1925 के अध्यक्ष जो होती हैं वो सरोजिनी नायडू होती हैं। कौन होता है, सरोजिनी नायडू होती हैं। अब पूछता है कि बातें करेगा कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी, तो 1925 में। 1925 में अधिवेशन कहाँ का था, कानपुर का था। तो स्वराज पार्टी का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज पार्टी की जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो रखा था वो पारित नहीं हो पाया। कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुनने का प्रस्ताव इसमें पारित होता है। कि कहा गया इसमें, सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में बोला गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्या किया जाए, चुना जाए। ठीक है, प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो 1900 इसमें 27 आ गया। 1926 के अधिवेशन की बात कर लेते हैं। तो 1926 का अधिवेशन जो होता है मेरे भाई, तो यह स्थान होता है गुवाहाटी। कहाँ होता है, गुवाहाटी। गुवाहाटी का जो अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष कौन थे, श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर थे। कौन थे, श्रीनिवास अयंगर। ठीक है। बात किया जाता है इसमें, कर किया जाता है कि कांग्रेस के सभी नेताओं को खादी वस्त्र पहनने के लिए क्या कर दिया जाता है, अनिवार्य कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन एक पूछता है कि किस अधिवेशन में ये बोला गया कि कांग्रेस के सभी नेता को खादी पहनना अनिवार्य है, तो वो अधिवेशन होता है 1926 का। 1926 का अधिवेशन कहाँ होता है, तो गुवाहाटी में होता है। कहाँ होता है, गुवाहाटी में होता है। 1926 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीनिवास अयंगर थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा। 1927 आता है। क्या आता है, 1927 का अधिवेशन कहाँ होता है, तो मद्रास में होता है। कहाँ होता है, मद्रास में होता है। कह रहा है कि 1927 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो M A अंसारी होते हैं। कौन होता है, डॉक्टर M A अंसारी होते हैं। ठीक है। बात इसमें कहा जाता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय ले लिया जाता है। साइमन कमीशन के विरोध करने का प्रस्ताव पारित हो जाता है। इसमें साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी इसी में दिया जाता है। क्या दिया जाता है, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। अब बात ये पूछता है क्वेश्चन में कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा यहाँ तो दिया गया, लेकिन इस नारा को दिया किसने, तो देने वाला यूसुफ मेहर अली थे। कौन थे, यूसुफ मेहर अली थे। कौन थे, यूसुफ मेहर अली थे। आगे देखते हैं हम लोग, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला जो था बनने बता दिया। आगे देखिएगा, कह रहा है कि 27 के बाद आपका 28 आता है। कौन आता है, 28 आता है। 1928 का अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। इसमें एक काम होता है, 28 के अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की चर्चा होती है, और नेहरू रिपोर्ट की चर्चा होती है और उस रिपोर्ट को स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित होता है। क्या होता है, प्रस्ताव पारित होता है। आगे देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 28 के बाद आपका आता है 29 का। 29 के अधिवेशन की यदि चर्चा करेगा तो 29 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में। कहा जाएगा 29 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। आगे देखिएगा, बात इसमें और बनती है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पर पारित होता है। क्या होता है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। कह रहा है यहीं पर, इसी की बात मैं करूँगा, यहीं पर क्या करते हैं, 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को कहाँ पर, रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर 12 बजे तिरंगा फहराया गया। कब फहराया गया, 12 बजे तिरंगा फहराया गया। 12 बजे तिरंगा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई। संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने की क्या की गई मेरे मित्रों, घोषणा की गई। आगे देखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
देखिएगा 1930 के अधिवेशन की बात करेगा तो 1930 का अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। 1930 में क्या हुआ, 1930 में अधिवेशन कोई नहीं हुआ। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, 1930 में बात क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा हो जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग याद करिएगा, 1930 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा हो जाती है। ठीक है, 1930 में ही बात यदि करेगा तो 1930 में आपका दांडी यात्रा निकलती है। कौन सी दांडी यात्रा? दांडी यात्रा में बात करेगा कितने लोग थे, तो गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में कितने लोग शामिल हुए थे ना, तो गांधी जी के साथ तो 78 लोग शामिल हुए थे। गांधी जी को लेकर कितने लोग हो जाएंगे, तो 79 लोग हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 1931 की बात करेगा। यदि 1931 की बात करेगा तो 1931 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। बात किया जाता है कि इसमें हुआ क्या, तो मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। क्या हुआ? मौलिक अधिकार का प्रस्ताव या मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। इसे कौन पेश किया? इसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ठीक है, आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति मिली। तो इंपॉर्टेंट ये बातें बनती है। कह रहा है कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो आपका 1931 के अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 1931 में। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बार बार पूछता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम लोग देख सकते हैं कि 1931 के बाद आपका आता है 1932 का अधिवेशन। तो यहाँ पर 36 का दिया है, तो हम 32 के अधिवेशन की ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं, लेकिन जो है उसको हम ध्यान दे रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। 1932 का अधिवेशन कब का? 1932 का अधिवेशन। अधिवेशन एक कहाँ पर होता है, तो अधिवेशन होता है आपका दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होता है? अमृत रणछोड़ दास। कौन होता है? रणछोड़ दास होते हैं। कौन होते हैं अध्यक्ष? रणछोड़ दास। बात आता है 1933 की। 1933 के अधिवेशन की। 1933 का अधिवेशन कहाँ होता है, तो 1933 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है? कलकत्ता में। इस अधिवेशन का निर्वाचित अध्यक्ष जो होता है मदन मोहन मालवीय होते हैं। कौन होते हैं? मदन मोहन मालवीय। लेकिन यदि ये व्यस्त रहते हैं तो इस अध्यक्षता 1933 का कौन करता है, तो श्रीमती नलिनी 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 सेन गुप्त। कौन करता है? नलिनी सेन। तो ये तीसरी महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता को क्या किया था, संभाला था, नलिनी सेन गुप्त। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। 1937 के बाद आता है 1934 का अधिवेशन। कौन का? 34 का। 34 की बात किया जाता है, स्थान कहाँ होता है इसका? बॉम्बे। कहाँ होता है? बॉम्बे। बॉम्बे के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि बात में करेगा 1934 से कुछ क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन जो बनेगा उसकी चर्चाएं कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना होती है। मतलब खादी ग्रामोद्योग की स्थापना होती है। क्या होती है? खादी ग्रामोद्योग की स्थापना होती है। अध्यक्ष कौन होता है? गांधी जी। कौन होता है? गांधी जी। सचिव कौन होता है? श्री कृष्णदास होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इसमें और क्या होता है, किसमें? 1934 की ही बात कर रहा हूँ। और काम क्या होता है? अखिल भारतीय चरखा संघ की भी स्थापना होती है। किसकी? चरखा संघ की। चरखा, इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? गांधी जी। इसके सचिव कौन होते हैं? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। और बात होती है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन होता है 1934 में। किसका? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं आचार्य नरेंद्र देव। कौन? आचार्य नरेंद्र देव। सचिव कौन होता है? तो जयप्रकाश नारायण, आपके बिहारी बाबू। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, आगे देखिएगा। बात करता है 1935 की। 34 तो हो गया। 1935 में कोई अधिवेशन नहीं होता है। क्या होता है? कोई अधिवेशन नहीं होता। अब आते हैं हम लोग 1936 की। 1936 जैसा कि आपने देखा, 1936 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का नया लक्ष्य क्या हो जाता है? साम्राज्यवाद की ओर झुकाव, साम्राज्यवाद की झुकाव हो जाता है उसके साइड। कांग्रेस के संसदीय दल की गठन होता है। कांग्रेस में संसदीय दल का गठन होता है। आगे देखिएगा, 1937 के अधिवेशन की बात किया जाता है तो ये पहला अधिवेशन था जो कहाँ पर हुआ था? गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गाँव में हुआ था। कह रहा है कि गांव कौन था? फैजपुर का ये अधिवेशन। और बात ये करेगा कि फैजपुर जो है ये क्या है? ये गाँव है। इसके अध्यक्ष, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। पहला ग्रामीण अधिवेशन था। क्या था? पहला ग्रामीण अधिवेशन था। यहाँ पर हुआ क्या? तो 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित हुआ। 13 सूत्री अस्थायी कार्यक्रम घोषित होता है। ठीक, आगे देख 1938 के अधिवेशन की बात करते हैं। 1938 का अधिवेशन बहुत सारा मतलब एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, खास करके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात यदि करेगा मेरे भाई कि 1938 का अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ और अध्यक्ष कौन थे? 29 का अधिवेशन हरिपुरा हुआ। कहाँ हुआ? हरिपुरा में हुआ। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं। कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं। यहाँ पर कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू होते हैं। रोमन लिपि
को लागू करने का प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसका? रोमन लिपि को। रोमन लिपि की चर्चा किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। राष्ट्रीय आंदोलन में रजवाड़ों को शामिल करने का प्रस्ताव हुआ। इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में किसको? रजवाड़ों को। रजवाड़ों को क्या करने के लिए? शामिल करने की बात कही गई। क्या? शामिल करने की बात कही गई। आगे का अधिवेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 1939 का अधिवेशन। 1939 के अधिवेशन की बात की जाता है तो इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? त्रिपुरी संकट के नाम से। यह अधिवेशन कहाँ होता है? त्रिपुरी में। और त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? जबलपुर। आपका कहाँ है? जबलपुर एमपी में। ठीक है, अधिवेशन के अध्यक्ष तो बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इसमें होता क्या है? गांधी जी से मतभेद कैसे हुआ? देखिए, गांधी जी की बात किया जाता है तो गांधी जी चाह क्या रहे थे? गांधी जी की बात करूँ, यहीं देखिए कि अध्यक्ष पद की जब बात आई तो 38 में तो बने ही थे सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पर बात होता है कि एक साइड से चुनाव लड़ते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस, और एक साइड से पट्टाभी सीतारमैया। और पट्टाभी सीतारमैया किसके उम्मीदवार होते हैं? गांधी जी के उम्मीदवार होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर चुनाव होता है अध्यक्ष के लिए तो गांधी जी का जो पट्टाभी सीतारमैया होते हैं चुनाव हार जाते हैं। कौन जीतता है? सुभाष चंद्र बोस। तो उस समय 1939 का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है। लेकिन गांधी जी के मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। जब कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं तो उसी समय ये क्वेश्चन एक बनता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो उस समय तत्कालिक कौन सा? तत्कालिक अध्यक्ष कौन बना? तत्कालिक अध्यक्ष बनने का नाम पूछेगा तो आप बताएंगे कौन? राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया 1939 में, तो उस समय का अध्यक्ष कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद बने। त्रिपुरी संकट के समय अध्यक्ष कौन बना? तो आपकी राजेंद्र प्रसाद बने, तत्कालिक अध्यक्ष बने। ठीक है, जब 1939 में इन्होंने अलग हुआ, कौन? सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने 1939 में ही किसकी स्थापना करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1939 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। आगे देखिएगा 1940 की चर्चा करेंगे। 1940 की यदि बात किया जाएगा तो 1940 से 47 के यहाँ पर दे रहा है। 1940 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और यह कहाँ होता है? रामगढ़ में होता है। रामगढ़ कहाँ उस समय था? उस समय बिहार में था। उस समय कहाँ था? बिहार में था। लेकिन अभी कहाँ है? अभी रामगढ़ आपका झारखंड में। कहाँ का पार्ट है? झारखंड का। लेकिन ये पूछता है कि बिहार में कितने अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के? तो 3 हुए थे। पहला आपका 12 में हुआ था, दूसरा आपका 22 में हुआ था, तीसरा आपका कहाँ होता है? आपका 40 में होता है। ठीक है, 12 में जो हुआ गया में हुआ, 22 में जो हुआ 12 में जो हुआ पटना में हुआ, 22 में जो हुआ गया में हुआ, और 40 में जो हुआ रामगढ़ में हुआ। 12 में वाला कहाँ पर हुआ था? आपका पटना के बांकीपुर में। 22 वाला कहाँ पर हुआ? गया में। गया में जब हुआ तो CR दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद 40 में जो हुआ तो 40 के आपका रामगढ़ में होता है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनते हैं। कह रहा है यदि बात अध्यक्ष बनते हैं तो यहाँ पर होता है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग की बात होती है। अब वहाँ पर होता क्या है? देखिएगा, यहीं पर बात करते हैं। 39 की बात हो रही है। क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन की बात होती है। भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध की भी बात है। द्वितीय विश्व युद्ध को क्या कर लिया जाता है? एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया जाता है? पाक की मांग पहली बार यहीं पर होती है और उसको क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो होता क्या है? कितने बात में अध्यक्ष कब बने? तो 96 में बने। 96 में 1896 में रहमतुल्लाह सैनी बने प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष। तो 1888 में बने। 1888 में कौन था? जॉर्ज यूले थे। कौन था? जॉर्ज यूले थे। कौन था? जॉर्ज यूले थे। करा वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। ड्रोन थ्योरी किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। आगे ध्यान दीजिएगा, कराया है कि भाग 2 1909 की बात किया जाएगा तो यह उग्रवादी चरण कैसा है? उग्रवाद से स्वतंत्रता की चर्चा करते थे ये लोग। कैसे चर्चा करते थे? उग्रवाद। रह गई मैं इन लोगों की बात करूं तो यह उग्रवादी में क्या था? ये लोग टेबल टॉक वाले लोग थे। कैसे थे? टेबल टॉक वाले कि सीधे प्रवृत्ति इन लोगों की उग्र थी, बातचीत जरूरत पड़ी तो हिंसा। इन लोगों का क्या था? हिंसा करने वाले लोग थे। कौन कौन थे इसमें? लाल बाल पाल और घोष जी भी थे। जी मतलब अरविंदो घोष, ये लोग थे। ठीक है, आगे ये लोग कह रहे थे कि यदि जरूरत पड़ी तो हिंसा भी हम लोग कर सकते हैं। और जबकि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जब भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह खां आते हैं तो वो लोग कहते हैं हिंसा ही एकमात्र साधन है या माध्यम है जिससे स्वतंत्रता मिलेगी। कोई नहीं, आगे हम लोग इसकी देखिएगा। बात होती है 1900 लाहौर अधिवेशन की। 1900 का अधिवेशन कहाँ हुआ है? लाहौर में हुआ है। कहाँ हुआ है? लाहौर में हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? NG चंद्रावरकर। कौन थे? NG चंद्रावरकर। करा है संवैधानिक सुधारों पर जोर दिया जाता है। परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व की बढ़ाने की बात होती है। उसके बाद आर्थिक शोषण पर बहस होती है। ध्यान दीजिएगा, 1901 का अधिवेशन। ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस अधिवेशन में ही गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में
शामिल हुए थे। पहली बार किस अधिवेशन में गांधी जी ने शामिल हुआ था? तो 1901 का अधिवेशन था। ये अधिवेशन कहाँ का था? कलकत्ता का था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दिनसा एडल्वी वाचा। कौन थे? दिनसा एडल्वी वाचा थे। कहा जाता है कि इसमें उदारवादी नेताओं एवं युवा नेताओं के बीच में मतभेद खुलकर क्या आया, सामने आया। जो युवा थे और उदारवादी, उन लोगों में युवा क्या कहते थे भैया, युवा कहते थे कि हिंसा यदि जरूरत पड़ी तो हिंसा करेंगे, लेकिन वो जो उदारवादी लोग थे उसमें 3P पॉलिसी को लागू करते थे। बात किया जाएगा इसमें वित्तीय विकेंद्रीकरण पर बात की गई और प्रशासनिक जवाबदेही पर बात हुई है। आइएगा 1902 का अधिवेशन हम लोग देखते हैं। 1902 का अधिवेशन कहाँ होता है? अहमदाबाद में होता है। अध्यक्ष कौन रहता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी रहते हैं। इसमें क्या होता है? स्वशासन की मांग होती है, शिक्षा का विस्तार होता है। क्या होता है मेरे भाई? शिक्षा का विस्तार होता है। अगला देखिएगा, यदि अगला की बात किया जाता है, अगला अधिवेशन मद्रास में होता है। मद्रास के अधिवेशन के अध्यक्ष लाल मोहन घोष रहते हैं। कौन रहता है? लाल मोहन घोष रहते हैं। इसमें भारतीय उद्योग की सुरक्षा की बात होती है और रेलवे नीति की आलोचना होती है। किसकी आलोचना होती है? रेलवे नीति की आलोचना होती है। करा है 1904 का अधिवेशन। 1904 का अधिवेशन बॉम्बे में होता है। 1904 का अधिवेशन कहाँ होता है? 1904 का अधिवेशन कहाँ होता है मेरे भाई? तो बॉम्बे में होता है। कहाँ होता है? बॉम्बे में होता है। कहाँ होता है? बॉम्बे में होता है। आगे देखिएगा, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहते हैं? हेनरी कॉटन रहते हैं। कौन रहते हैं? हेनरी कॉटन रहते हैं। बात किया जाएगा कि ब्रिटिश नीति की आलोचना होती है और बंगाल, यहीं पर 1904 में ही बंगाल विभाजन का क्या मिल गया था? संकेत मिल गया था बंगाल विभाजन का। ठीक है, आइएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1905 की बात करते हैं। क्या कहते हैं? 1905 का। तो 1905 की सबसे बड़ी घटना की बात किया जाता है तो 1905 की सबसे बड़ी घटना थी बंगाल विभाजन। ठीक है, तो बात हम करते हैं यहाँ पर इस अधिवेशन का बात करूंगा। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे? ये आपके गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। बात किया जाता है यहाँ पर गोखले ने ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा की तर्ज पर स्वशासन की मांग की। क्या की इन्होंने? स्वशासन की मांग की। जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में स्वशासन है, वैसे हमारे यहाँ भी क्या होना चाहिए? स्वशासन होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं कि गोखले की, तो गोखले ने भारत सेवक संघ की स्थापना किया। किसका? भारत सेवक संघ की स्थापना किया। ये ध्यान दीजिएगा, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना कौन किया? तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले। एक क्वेश्चन बनने वाला, जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। गोखले को विपक्ष का नेता घोषित किया गया। यहाँ पर क्या किया गया? विपक्ष का नेता। बंग भंग के प्रतिकार स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव भी यहाँ पर पेश कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन मिलता है, बंगाल विभाजन का विरोध होता है। यहाँ पर आगे देखते हैं 1906 का अधिवेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया CLC, तो सी में आपका पहली बार दादा भाई नौरोजी कब बने थे? तो 86 में बने थे। कहाँ का अधिवेशन था? तो ये अधिवेशन कलकत्ता का था। फिर लाहौर का बना तो वो 93 की बात थी। कब थी? 93 की बात थी। फिर आपका 1906 आ गई, ये 1800 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 1906 का अधिवेशन। 1906 में गांधी जी ने, ये दादा भाई नौरोजी ने पहली बार क्या किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये पेपर में आया हुआ है। स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ? तो यह हुआ कब? 1906 में हुआ। कब हुआ? 1906 में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन और देखिएगा बनेगा, स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा की चर्चा की गई। क्या की गई? स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा की चर्चा की गई। यहाँ पर बात किया जाता है कुल प्रस्ताव 4 पारित हुए थे। स्वदेशी आंदोलन, फिर उसके बाद बहिष्कार आंदोलन, फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा की बात है, उसके बाद स्वराज, एक और लिख लीजिएगा इसमें, स्वराज की मतलब स्वराज की बात की गई। तो 1 2 3 4 तो हो गया आपका। कराए मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार नौरोजी के सचिव के रूप में इसी अधिवेशन में आए। यदि मोहम्मद अली जिन्ना की बात किया जाता है तो इनका सचिव, दादा भाई नौरोजी का सचिव बनकर कौन आया? तो जिन्ना आया। क्या नाम था उसका? जिन्ना। क्या नाम था? जिन्ना था। ठीक है, बात यहीं पर होती है। आगे देखिएगा, कराए 1907 का अधिवेशन। 1907 की बात किया जाता है तो यह अधिवेशन सूरत में होता है। मतलब सूरत में प्रस्तावित स्थान क्या था? नागपुर। इसका पहले होने वाला था नागपुर में, लेकिन स्थान दिया गया सूरत में। अध्यक्ष कौन बना? रास बिहारी घोष बने। कौन बना? रास बिहारी घोष बने। यदि बात होता है कि इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी अधिवेशन हुआ। नरम दल पूछता है, क्वेश्चन बनता है। हाँ, गरम दल नरम दल का विभाजन कहाँ हुआ? 1907 में हुआ। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कि 1907 के अधिवेशन फूट हुई इसमें, किसकी? गरम दल और नरम दल की। इस और ये अधिवेशन क्या हुआ नहीं, वहाँ पर रद्द हो गया था। ये अधिवेशन क्या हो गया था? रद्द हो गया था। क्यों हुआ? ये यहाँ पर मतलब जो गरम दल के लोग थे उनके हंगामे की वजह से। किसके? हंगामे की वजह से। ठीक है, इसमें तिलक गुट अलग हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला करें 1900, अब 1907 हो गया तो 1908 के अधिवेशन की बात किया जाता है। क्या किया जाता है? 1908 के अधिवेशन। देखिएगा यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन हम बता दे रहा हूँ। 1908 के अधिवेशन की चर्चा करता है। क्या? 1908 के अधिवेशन की बात करेगा। तो 1908 का अधिवेशन कहाँ होता है? तो ये अधिवेशन आपका मद्रास में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई? मद्रास में होता है। अब इसके अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? रास बिहारी, वही रास बिहारी घोष ही बनते हैं। कौन बनते हैं? रास बिहारी घोष बनते हैं। कह है कांग्रेस का पहली बार यहाँ पर संविधान बनकर तैयार हो गया। क्या कांग्रेस ने किया? संविधान अपना बना लिया। क्या बनाया? संविधान कब बनाती है कांग्रेस अपना? 1908 में बनाती है। जबकि मुस्लिम लीग 1906 में तो अपनी वो पार्टी बनाती है, 1907 में अपना संविधान बना लेती है। 1907 में वो अपना संविधान बने, 1908 में कांग्रेस ने अपना संविधान बनाया। संविधान के नियम का हवाला देकर गरम दल के सदस्यों को 7 वर्ष के लिए क्या कर देते हैं लोग? बाहर कर देते हैं। अब ये 1908 की बात है। 1908 में ये लोग क्या करते हैं कि जो गरम दल वाले थे उन लोगों को बाहर कर देते हैं। हवाला देते हैं किसका? कि इस संविधान का। ठीक है, उसके बाद बात किया जाता है कि 1909 का अधिवेशन आता है। किसका? 1909 का अधिवेशन आता है। तब ध्यान दीजिएगा, ये 1908 का था। कराया अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मार्ले मिंटो सुधारों पर चर्चा होती है। पृथक निर्वाचन का विरोध होता है। जो पृथक निर्वाचन, मार्ले मिंटो ने पृथक निर्वाचन का बात किया था कि पृथक निर्वाचन का विरोध कब हुआ? तो 1909 में हुआ। ठीक है, कराया 1910 की चर्चा हो। 1910 में क्या होता है? सर विलियम ब्रैडबर्न इसके क्या होते हैं?
अध्यक्ष होते हैं। विलियम ब्रैडबर्न कौन, जो 1889 में बम्बई में अधिवेशन के अध्यक्ष थे, वही यहाँ पर बनते दूसरी बार। मार्लिन मिंटो सुधार 1909 को की क्या किया जाता है, आलोचना किया जाता है। पृथक निर्वाचन का विरोध किया जाता है, यहाँ भी स्वशासन की मांग की दुहाई होती है। क्या किया जाता है, स्वशासन की मांग की दुहाई होती है। ठीक है, आइए 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बिशन नारायण धर थे। कौन थे, बिशन नारायण धर थे। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ मेरे भाई, कलकत्ता में हुआ। कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में हुआ। पहली बार यहाँ पर जनगण मन अधिनायक जो है, पहली बार इस अधिवेशन में कब गाया गया, जनगण मन की बात कहता है, जनगण मन की बात करता है। ये कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन पहली बार गाया जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर की पत्रिका तत्वबोधनी सभा में 1912 में यह गान पहली बार भारत भाग्य विधाता के शीर्षक तले छपा। बात कब कर दी जाती है इसमें, और तो राजधानी कलकत्ता से इसमें क्या कर दिया जाता है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण पर चर्चा होती है। प्रशासनिक सुधार का पुनः मांग होता है। अब 1912 आता है, तो 1912 बिहार के लिए खास हो जाता है कि बिहार में कितने अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस के 3, 12, 22, 40 में हुआ। तो आ गया 12 की बात करता है, तो 12 में बांकीपुर में अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आर्यन मधोलकर थे। आर्यन मधोलकर, शॉर्टकट में देता आर्यन मधोलकर थे। इसका नाम क्या, इनका नाम क्या है, रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। और बात किया जाता है 1912 की, तो यह बिहार और उड़ीसा प्रांत 1912 के संदर्भ में चर्चा होती है। इसमें गठन की, शिक्षा सुधार की बात होती है, वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात होती है। आइएगा अगला 1913 का आयोजन का मतलब ये अधिवेशन 1913 का कहाँ पर हुआ, तो ये अधिवेशन 1913 का कराची में हुआ। कहाँ पर हुआ, कराची में हुआ। और बात होगी अध्यक्ष इसके कौन थे, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। कौन से, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। कह रहा मुस्लिम समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया जाता है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया जाता है। संवैधानिक सुधार की बात की जाती है, स्वशासन मांग की अधिक स्पष्ट बात की जाती है। आगे देखिएगा 1914 का अधिवेशन कहाँ होता है, तो ये आपका मद्रास में होता है। अध्यक्ष कौन, भूपेंद्र नाथ बसु होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब होता है, 1914 में होता है। आगे बात किया जाएगा ब्रिटिश सरकार को सशर्त समर्थन देने की बात होती है। और उसके बाद युद्ध मतलब शर्त के अनुसार उनको क्या किया जाता है, समर्थन दिया जाता है विश्व युद्ध में। युद्ध के बाद स्वशासन की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा 1915 का अधिवेशन। 1915 का अधिवेशन सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इनके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। प्रथम बार लॉर्ड भारतीय लॉर्ड इसमें बने थे। उग्रवादी पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। उग्रवादी, अब देखिएगा उग्रवादी अब कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एकता का पुनर्स्थापना होता है। एकता का क्या होता है, पुनर्स्थापना होता है। इंपॉर्टेंट देखिएगा, इसकी बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है क्या है, 1916 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है वो लखनऊ में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजमूदार होते हैं। कौन होता है, अंबिका चरण मजमूदार होते हैं। इसमें काम क्या होता है, गरम दल नरम दल एक हो जाता है। इसमें एनी बेसेंट प्लस तिलक समझौता, मतलब गरम दल और नरम दल का समझौता होता है। एनी बेसेंट प्लस तिलक दोनों लोग आते हैं इसमें, एनी बेसेंट प्लस तिलक। ठीक है, तिलक। और उसमें पृथक निर्वाचन को स्वीकृति दे दी जाती है। जब पृथक निर्वाचन की स्वीकृति दे दी जाती है तो मदन मोहन मालवीय क्या होते हैं, विरोध करते हैं इस निर्वाचन का। ठीक है, बात किया जाता है कि मदन मोहन मालवीय इसका विरोध करते हैं। सरोजिनी नायडू पहली बार इस अधिवेशन में शामिल हुई। पूछा जाता है इस अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में एनी बेसेंट शामिल हुई। तिलक जी तो मान लीजिए कि बाहर निकाले गए थे, फिर शामिल हो गए मान लीजिए, तो इनकी बात तो चर्चा करता नहीं है। ये कहता है गरम दल नरम दल एक होता है, एनी बेसेंट शामिल होती हैं। उसके बाद वो कौन, सरोजिनी नायडू शामिल होती हैं। उग्रवादी उदारवादी पुनर्मिलन हो जाता है। ठीक है, मतलब वही गरम दल नरम दल जैसे भी समझ लीजिएगा। ठीक है, और कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग होती है, जो एक हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये अलग होते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और जब इन लोगों का एक कब होते हैं, तो एक होते हैं 1916 के अधिवेशन में होते हैं। ठीक है, कहा जाता है 1916 में ही पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। पटना विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, 1916 में। यदि बात यहीं से करूँ तो यही अधिवेशन था जिसमें राजकुमार शुक्ल अपनी समस्या बोले तो चंपारण की समस्या को लेकर जाते हैं। किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। वहाँ पर समस्या रखते हैं कि नील की उगाई के लिए या नील की कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए अंग्रेज हम लोगों को दबाव बनाते हैं, जिससे हमारा नुकसान होता है। ये सब सारी बातें इसमें होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कर ऐसा 1910 से 1919 होम रूल लीग से जलियांवाले बाग हत्याकांड तक की चर्चा इसमें करने के लिए लिखा है। ठीक है, 1917 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1917 का अधिवेशन कहाँ होता है, तो 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है, कलकत्ता में होता है। ये अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट बनी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन कई बार कि पहली महिला अध्यक्ष, तो आप बताएंगे एनी बेसेंट। लेकिन भैया यहीं पर पूछ देगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू कब बनती है, तो 1925 में बनते हैं। कब बनती हैं, 1925 में बनते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब होती है तो होम रूल लीग का समर्थन होता है। होम रूल लीग का क्या होता है, इस अधिवेशन में समर्थन होता है। ठीक है, और यह प्रथम यूरोपीय महिला पूछे तब वो यही लिखेंगे 1917। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तब वो आप लिखेंगे 1917। पहली बार इसी अधिवेशन में तिरंगा फहराया गया। 1917 में पहली बार क्या किया जाता है मेरे मित्र, तिरंगा फहराया जाता है। ठीक, आइएगा 1918 का विशेष अधिवेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली बार विशेष अधिवेशन कांग्रेस में कब हुआ, तो आप लोग बताएंगे 1918 में हुआ। अधिवेशन कहाँ का था, बॉम्बे का अधिवेशन था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। कह रहा है कि अधिवेशन की यदि चर्चा करेगा तो मौलिक अधिकार
1931 एवं रोलेक्ट एक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, बात और किया जाता है कि इसमें मांटीचेमस्फोर्ड सुधार पर विचार करने के लिए बात की गई। ठीक है, और देखिएगा यदि बात किया जाता है इसी 1918 के वार्षिक अधिवेशन की 1918 के वार्षिक अधिवेशन की, इसको दिया नहीं है, लेकिन देखिएगा ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ, ये अधिवेशन दिल्ली में हुआ। कौन हुआ, कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। दिल्ली में जब हुआ तो अध्यक्ष का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने, तो अध्यक्ष बने आपके मदन मोहन मालवीय बने। इसमें क्या किया गया, पहली बार हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया। किसके, हिंदी भाषा के प्रयोग पर। कांग्रेस में दूसरा विभाजन भी यहीं पर हो जाता है, कांग्रेस में दूसरा विभाजन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा 1919 का अधिवेशन कहाँ होता है, अमृतसर में होता है। कहाँ होता है, अमृतसर में। कहाँ होता है, अमृतसर में। अमृतसर का जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे की यदि बात करते हैं तो कराया जलियांवाला बाग की, इसमें क्या किया जाता है, निंदा किया जाता है, रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया जाता है। क्या किया जाता है, रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया जाता है। खिलाफत आंदोलन के समर्थन का प्रस्ताव पारित होता है। इसमें खिलाफत आंदोलन जो अली बंधुओं ने, खिलाफत आंदोलन कौन किया था, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का इसमें क्या किया जाता है, मतलब समर्थन दिया जाता है। समर्थन गांधी जी ने भी इसको दिया था। निंदा किसकी होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की होती है। आगे देखिएगा 1920 से 1929 गांधी युग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1920 का अधिवेशन कहाँ होता है, नागपुर में होता है। कहाँ होता है, नागपुर में होता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि यह अधिवेशन होता है नागपुर में। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अधिवेशन के अध्यक्ष देखिए 1920 का अधिवेशन नागपुर में जो होता है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसमें ये अधिवेशन 2 बार होता है। ठीक है, नागपुर के अधिवेशन के अध्यक्ष जो होते हैं सी विजय राघवाचारी, मतलब सी बी राघवाचारी या बी राघवाचारी होता है, कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, असहयोग आंदोलन की स्वीकृति करते हैं, कांग्रेस का पुनर्गठन करते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करते हैं, देशी रियासतों के प्रति नीति की घोषणा करते हैं, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है, और बात किया जाता है कि इसमें सदस्यता शुल्क 4 रुपया से घटाकर क्या कर दिया जाता है, 1 रुपया कर दिया जाता है। और ध्यान दीजिएगा इसका विशेष अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन की चर्चा नहीं हुई है, और वही अधिवेशन हुआ है जिसमें लाल बाल पाल में सिर्फ एक लाल थे जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1920 का विशेष अधिवेशन। ठीक है, विशेष अधिवेशन की बात करता है। स्थान कहाँ होता है भैया, कलकत्ता होता है, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं, लाला लाजपत राय होते हैं। कौन होते हैं, लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में एक अकेले थे जो कि विशेष अधिवेशन में 1920 के जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। इसमें बात क्या हुई थी कि असहयोग आंदोलन को अस्थायी रूप से शुरू किया गया है। अस्थायी रूप से क्या करने की बात कर दी, शुरू कर दिया है। बिहार की बात करते हैं, कारण क्या था, बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और जिस अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1920 में यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जो प्रांतीय अधिवेशन हुआ था। असहयोग आंदोलन शून्य करने का प्रस्ताव पारित हो गया था। देखिए 20 का अधिवेशन होने की मूल घटना क्या थी, अधिवेशन विशेष क्यों बुलाया गया, वैसे वार्षिक होता। गांधी जी भी तेज थे, गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी को पता चला कि प्रांतीय बैठक हुई है बिहार में और असहयोग आंदोलन तो विचार तो था गांधी जी का। देखिए स्टोरी क्या थी, गांधी जी ने पहले खुश ऐसे थे कि 17 में इन्होंने चंपारण करके सफल हो गए, 18 में इन्होंने 2 अधिवेशन कर दिया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। तो इनको लगा कि हम तो इधर किसानों का भी दिल जीत लिए हैं, इधर जो आपके मजदूर हैं, मिल मजदूर, उनका भी दिल जीत लिए हैं। अब हमको पूरे भारत का जीतना है तो हमको असहयोग आंदोलन करना चाहिए जिससे पूरे भारत शामिल हो। और ये बातें पता चलती है राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद उनसे पहले ही इसको 1920 में ही जो दिसंबर में होता था और ये सितंबर से पहले ही क्या कर लेते हैं, तो ये क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित करते थे। जल्दी में गांधी जी ने विशेष अधिवेशन बुलाते हैं सितंबर 1920 में। अध्यक्ष बनाते हैं, कलकत्ता में इसका स्थान होता है, अध्यक्ष बनाते हैं लाला लाजपत राय को। यहाँ पर ये बात कर देते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। आगे देखिएगा 1940 में अधिवेशन नहीं करती है, 42 में नहीं करती है, 43 में नहीं करती है, 44 में नहीं करती है, 45 में अधिवेशन नहीं करती है। अब अधिवेशन करती कब है, 1946 में। कब करती है, 1946 में। अब बात जब 1946 में करती है तो इस अधिवेशन ये होता कहाँ, मेरठ में। आगे बढ़ाऊंगा लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा। करा 1942 की बात करेगा तो 1942 में कहाँ अधिवेशन की बात, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो प्रस्ताव करो या मरो का। फिर आगे देखिएगा 43 नहीं होता, 42 वही हुए। 43 क्या होता है, नहीं होता है, 43 नहीं होता है। 44 आपका नहीं होता है, 45 नहीं होता है। 46 का अधिवेशन मेरठ में होता है और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, जेबी कृपलानी। कौन बनते हैं, जेबी कृपलानी। कौन बनते हैं, जेबी कृपलानी बनते हैं। जेबी कृपलानी बनते हैं। अंतरिम सरकार का क्या करते हैं, जेबी कृपलानी इसका समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं, किसका, अंतरिम सरकार का समर्थन करते हैं। बात आ जाता है 1947 की। 1947 के अध्यक्ष आपके जेबी कृपलानी होते हैं। कौन होते हैं, जेबी कृपलानी होते हैं। ठीक है, होते क्या है, मतलब उस समय वो देश स्वतंत्र हो जाता, मतलब भारत आज़ाद हो जाता है और इसमें क्या किया जाता है कि अध्यक्ष इसके यही रहते हैं। विभाजन स्वीकृति होती है, उसके बाद सत्ता हस्तांतरण की तैयारी हो जाती है। आगे देखिएगा, अब इसमें 1948 के अधिवेशन आता है। कौन 1948 के अधिवेशन का कहाँ होता है, जयपुर में होता है। कहाँ होता है, जयपुर में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, पट्टाभी सीता रमैया, गांधी जी के चेला जो थे खास। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिएगा इंपॉर्टेंट, कहाँ से इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कांग्रेस का, यहाँ देखिएगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन 85 में हुआ,
स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में हुआ। सूरत विभाजन 1907 में हुआ। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। आगे असहयोग आंदोलन को स्वीकृति कब मिली? 1920 में। पूर्ण स्वराज की बात कब हुई? प्रस्ताव हुआ 1929 में। मौलिक अधिकार 1931 में। आगे देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन की बात कब हुई? 1942 में। ठीक है, बहुत सारे कुछ क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट थे जिसको मैंने आप लोगों को बताया। और यदि क्लास मेरी बेहतर समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा